हमें पता है कि हमने ऑल्टरनेटर्स पढ़ा था। ऑल्टरनेटर्स के अंदर क्या है कि 6 टर्मिनल्स होते हैं। 3 जो होंगे वो RYB होंगे, एक उसमें से न्यूट्रल होगा क्योंकि हम लोग सेकेंडरी को हमेशा स्टार कनेक्टेड करते हैं, और 2 जो टर्मिनल्स होंगे उसमें फील्ड के होंगे, बराबर ना। उसी तरह से अगर क्योंकि अल्टरनेटर को रोटेट करने के लिए हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, और प्राइम मूवर में हमेशा हम लोग DC मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपाउंड मोटर्स है। कंपाउंड मोटर्स में सारे टर्मिनल्स होंगे, जैसे शंट फील्ड का भी होगा, आर्मेचर भी होगा और सीरीज फील्ड भी होगा। हमें इसके कनेक्शंस पता है। अब जैसे आप लोग ये पैनल को देख रहे हो, इस पैनल के अंदर 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, साथ में वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक मतलब और एक मोटर्स लगा हुआ है। तो ये जो है सारा मतलब ये क्या है, कहाँ लगा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि अगर यहाँ पे मोटर की स्पीड को वेरी करना है या स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है, तो या तो हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं या तो फील्ड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि शंट फील्ड के बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो ये मोटर के शंट फील्ड के सीरीज में लगा हुआ है, ताकि जब आप इससे वेरी करोगे तो मोटर की स्पीड वेरी होगी, मतलब कम या ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से अल्टरनेटर्स में फील्ड को अगर सीरीज़ में हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा कि मिलने वाला जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी वेरी होगा, वो कम या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक और लगा हुआ है, ये जो है हम लोग इस फील्ड के सीरीज़ में हमने लगाया हुआ है। वहाँ पे क्या है कि और एक मतलब DC जनरेटर्स ही है, वो हम लोग यहाँ पे मतलब अल्टरनेटर्स की फील्ड एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि अल्टरनेटर की जो फील्ड होगी उसको भी हम लोग DC सप्लाई देते हैं। अगर वही DC सप्लाई जो हमने मोटर्स को दी है उसी में से देंगे, और जब मोटर स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टर्मिनल वोल्टेज डाउन होगा, जिसकी वजह से इस फील्ड को मिलने वाला वोल्टेज भी कम होगा, और फील्ड एक्साइटेशन की वजह से मोटर मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है, जो अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि इस शंट फील्ड को अलग सोर्स से सप्लाई देते हैं और इस मोटर को अलग सोर्स से सप्लाई देंगे, ठीक है। जब हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, मतलब जो अल्टरनेटर का हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 3% जो है वो कम या ज़्यादा चल सकती है, पर अगर उससे ज़्यादा का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, वो अलाउ नहीं होगा। और जब अलाउ नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशंस की कंडीशंस होती है, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज सेम होना चाहिए, दोनों की केवीए रेटिंग सेम होनी चाहिए, दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो ही हम लोग पैरेलल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर एक भी चीज़ उसमें से अनबैलेंस होगी और जब हम इसको पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट होगा और जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये जो है मतलब पैरेलल ऑपरेशन जो करने की मेथड्स हैं, हम लोग 3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। एक जो है हम लोग लैम्प मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैम्प मेथड के भी 3 टाइप्स हैं। एक जो है वो है हमारा मतलब डार्क लैम्प मेथड है, एक होती है ब्राइट लैम्प मेथड, और तीसरी जो मेथड्स होती है वो होती है डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड्स। डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड्स का मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है इसमें क्या है कि 2 लैम्प जो है वो एक ही फेज के अक्रॉस में लगे होते हैं, मतलब 2 अलग अलग एक ही फेज के अक्रॉस में लगे होते हैं। अब हमें ये पता है कि लैम्प की जो रेटेड वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट, बट अगर हमने उसको 415 वोल्ट के साथ मतलब 2 फेजों के बीच में लगा दिया, क्योंकि हम ये एक अल्टरनेटर्स का फेज इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ जो दूसरा अल्टरनेटर्स होगा उसका फेज इस्तेमाल करेंगे, तो 2 अलग अलग अल्टरनेटर का फेज होने की वजह से वहाँ पे 415 वोल्ट होगा। लैम्प की जो रेटेड वोल्टेज है वो तो 250 वोल्ट है, तो लैम्प जाने के चांसेस बढ़ेंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि 2 लैंपों को आपस में सीरीज करके इनको एक ही फेज के बीच में जोड़ा जाता है, और जो बचे हुए 2 लैंप्स है वो अल्टरचेंज मतलब एक दूसरे के अपोजिट फेजों में जोड़ा जाता है, ताकि जब हम लोग पैरेलल ऑपरेशंस करेंगे तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ये 2 लैंप ब्राइट हो जाएंगे, और उस कंडीशन में तीसरा जो लैंप है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक ही फेज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो ऑफ होगा। तो मतलब पैरेलल ऑपरेशंस हम लोग तब करेंगे जब ये दोनों लैंप्स ब्राइट होंगे और एक जो स्पेयर है वो ऑफ होगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को कॉन्सेंट्रेट करना है। वोल्टेज हमें पता है कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो 10% जो है वो अलाउ होता है कम या ज़्यादा में, बराबर ना। जब पैरेलल मतलब जो लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है या जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती है उनमें हम लोग 10% अलाउ करते हैं,
तो यहाँ पर भी हम लोग 10% कम या ज़्यादा चलेगा, बट हमें फ्रिक्वेंसी को मैक्सिमम तौर पे कोशिश करनी है कि ऑलमोस्ट सेम आए। दूसरी जो मेथड्स होती है वो होती है सिंक्रोनस स्कोप को। सिंक्रोनस स्कोप में क्या है कि जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम आएगी, दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होगा, तब उस समय में ये जो बीटा होगा या ये जो मतलब सिंक्रोनस स्कोप है वो ये जो डार्क पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में ही वो दिखाएगा। अगर इसके बीच में आता है, अगर यहाँ पे बराबर सेंटर्स में आ रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मैच हो चुकी है। बट अगर मैच नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डार्क पोर्शंस है इसके बीच में अगर इंडिकेट करता है वो, तो हमें उसे ऑन करने में कोई हर्ज नहीं होगा। बट अगर इसके कंडीशंस में नहीं है और इसके बावजूद भी हमने ऑन कर दिया तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं। कनेक्शंस कैसे होते हैं क्लियर हो गया। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली पता है कि हमें इसको डीसी सप्लाई देना होगा। तो डीसी देने के लिए हम लोग सबसे पहले डीसी सोर्स को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद धीरे धीरे डीसी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे। हमें पता है कि इसकी रेटेड वोल्टेज जो होगी उस रेटेड वोल्टेज में हमें इसे लेके जाना होगा। तो धीरे धीरे जो है हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे और इसका जो रेटेड वोल्टेज होगा 400 वोल्ट वो लेकर आएंगे। यहाँ पे जैसे धीरे धीरे जो है वो डीसी सोर्स जो है मतलब डीसी वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है और धीरे धीरे जो है इसमें 400 वोल्ट के आसपास वो पहुँच जाएगा। जब 400 वोल्ट के आसपास वो पहुँचेगा तो हम डीसी मोटर्स को ऑन करेंगे। डीसी मोटर को ऑन करने के लिए हमें स्टार्टर का आवश्यकता होती है। तो हम स्टार्टर के थ्रू जो है इसे ऑन करेंगे। अब हमें पता है कि डीसी वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट से आसपास है और कुछ करंट इसमें से जारी है, लगभग 3 एम्पियर के आसपास जो है इसमें से करंट फ्लो हो रही है। जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पैनल है इस पैनल के अंदर एक अल्टरनेटर लिखा हुआ है। ये अल्टरनेटर नंबर 1 होगा, मेन का मतलब होगा अल्टरनेटर नंबर 2। अब इस सेलेक्टर स्विच को हम लोग नॉब 1 पे रखेंगे और उस दौरान में इसकी फ्रिक्वेंसी को या इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो अब हमें पता है कि इसका सबसे पहले फेज सीक्वेंस देखेंगे। अगर ये इंडिकेट उसी वेव में, मतलब अगर जो उसका निशान बना हुआ है उसी वेव में अगर ये इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हमारा फेज सीक्वेंस ठीक है। अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो अब ये उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो फेज सीक्वेंस सही है। अब हमें धीरे धीरे जो है इसकी फ्रिक्वेंसी को देखना है और इसके वोल्टेज को देखना है, ठीक है ना। हम लोग अब धीरे धीरे इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो अब दिखाई दे रहा है 45 फ्रिक्वेंसी है, हमें वो 50 हर्ट्ज़, क्योंकि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो हम इसको 50 हर्ट्ज़ तक लेकर आएंगे। वहाँ से इसे बढ़ा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमें और बढ़ानी होगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो वोल्टेज ऑलमोस्ट 400 के आसपास आ चुका है, बट फ्रिक्वेंसी अभी भी जो है वो 48 के आसपास है, ठीक है ना। तो हमें फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाना होगा। ठीक है, ये रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर्स होता है। तो रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर का मतलब होगा कि जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेट करेगी वही हमारा होगा उस टाइम की फ्रिक्वेंसी। तो अब ये 50 के ऊपर मैक्सिमम वो कर रही है, तो यहाँ पे अभी जो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है और वोल्टेज हमारा लगभग 400 वोल्ट है। तो ये तो हो गया अल्टरनेटर नंबर 1 की बारी। अब हम लोग अल्टरनेटर 2 को भी ऑन करते हैं। अब अल्टरनेटर 2 को ऑन किया। अल्टरनेटर नंबर 2 को जब करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी देखो और इसकी वोल्टेज देखो, तो ये वोल्टेज भी ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है। तो हम धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी को भी कम करेंगे और वोल्टेज को भी। बहुत कम हो गया सर, बहुत हो गया, थोड़ा सा हो गया। अब ये लगभग 48 है
हमें इसे और बढ़ाना है क्योंकि 50 के आसपास हम लेके आएंगे इसको। सही है। ठीक है, अब हम लोग अल्टरनेटर नंबर 1 का भी देख लेते हैं। ये फ्रिक्वेंसी अब बढ़ चुकी है, हमें इसे कम करना होगा, तो इसे कम करेंगे। सही है। दोनों इक्वल। ये 50 बराबर है, बट ये कम है, ये 49 के आसपास है, तो हमें इसे 50 करना है। अब हम लोग जो है स्कोप को चला के देखेंगे। अभी बहुत दूर है। वोल्टेज को कंट्रोल करना है। फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है बट वोल्टेज मैच नहीं कर रहा है। हमें ये फ्रिक्वेंसी 49 है, नंबर 1 पे इसे कम करना है, तो इसे हल्का सा करना है। हल्का सा हल्का सा। और करो, और करो। ठीक है, छोड़ो। ये 49 है, इसे थोड़ा सा बढ़ा दें। नंबर 1 वो इधर इधर और 5% चलेगा। 8